मैं शुरुआत कांग्रेस के साथ ही कर रही हूं। महिमा सिंह जी, सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जो आज राहुल गांधी ने किया, क्या वो वाकई में सम्मान है या फिर वो महज एक दिखावा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है? आरोप बीजेपी का है। अ, शुक्रिया प्राची जी, सभी को सादर नमस्कार। और दुखद तो ये है कि भाजपा ने जितने कयास लगाए थे, वो जब औंधे मुंह पड़ गए। उन्होंने कहा था क्रिसमस की छुट्टियां ली जा रही हैं और ये चले जाएंगे विदेश। यात्रा से पहले भी कुछ ऐसे ही कयास लगाए थे कि 2 दिन से ज्यादा ये सड़क पर टिक नहीं पाएंगे। तो जब इनके सारे कयास औंधे मुंह पड़ जाते हैं, तो फिर ये इस तरह की ओछी राजनीति पर उतर आते हैं। नेहरू जी और वाजपेयी जी का जो स्टेट्समैनशिप है, वो किसी से छुपी नहीं है। चाहे संसद के पटल पर कितना भी विरोधाभास रहा हो, चाहे कितनी भी आलोचना की गई हो प्रधानमंत्री नेहरू की उस समय के नवयुवक सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, मगर तब भी जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो जो मार्मिक वचन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां पर कहे थे, वो कुछ इस प्रकार थे और सभी को मालूम भी है। उन्होंने ये कहा था कि संसद में नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए कि आज एक सपना खत्म हो गया है, एक गीत खामोश हो गया है, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई है। ये एक ऐसा सपना था जिससे भूखमरी, भय, डर नहीं था। ये ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। ये वाजपेयी जी के नेहरू जी के प्रति जो भावना थी वो ऐसी थी। तो आज यदि राहुल जी तमाम प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी की समाधि पर भी गए, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें भाजपा इतना बड़ा राई का पहाड़ क्यों बनाना चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो किसी भी जो राष्ट्र हित में, अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक पार्टी के तो नहीं हो सकते हैं ना। जब वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तक वो भाजपा के नेता थे मात्र। लेकिन आज वो भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। जी। उनका वो जो स्थान है, वो चौधरी चरण जी सिंह जी की समाधि पर राहुल जी गए, नेहरू जी की समाधि पर गए, शास्त्री जी की समाधि पर गए, इंदिरा जी की समाधि, राजीव जी की समाधि पर गए। उसी प्रकार से अटल जी की समाधि पर गए और ठीक उनको महिमा जी, बात श्रद्धांजलि आपने देकर बिल्कुल नमन ठीक कही किया। कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान हर कोई करता है और राहुल गांधी भी तमाम प्रधानमंत्रियों को नमन कर रहे थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर भी गए। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हुए कि आप ही के नेता का एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिससे लगा कि एक तरफ आप सम्मान दे रहे हैं, एक तरफ आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके ही नेताओं की ऐसी सोच है। आप खुद कह रही है ना कि एक पार्टी के तो नहीं अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश के अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे, इसीलिए तो राहुल गांधी जी आज जब यात्रा में उनको एक विराम का अवसर मिला, तो उन्होंने ये तय किया कि वो आज के दिन जाकर के सभी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और वहां जाकर उस पाठ को याद करना चाहते हैं जो इन सभी भूतपूर्व नहीं तो प्रधानमंत्रियों गौरव ने पांडी का पढ़ाया। जो वो और ट्वीट है जिस महिमा जी, उस पर क्या कहिएगा फिर आप? वो ट्वीट क्या बताता है, वो किस तरीके की सोच बताता है? देखिए, ये अब एक बात है कि मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन उसी के साथ यदि मैं कोई बात लिख, और उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी कर लिया है, क्योंकि जिस भावना से उन्होंने वो ट्वीट लिखा होगा, वो यदि पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं मैच किया तो उन्होंने उसको तुरंत वहां से हटा लिया। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, जो लाइन ऑफ थॉट है, मुझे लगता है बड़ी स्पष्ट है नहीं प्राची जी। महिमा जी, लेकिन वही यहाँ आपकी आपके अगर पटल पार्टी से का मैं थॉट स्पष्ट है, आपके नेता अगर कुछ ऐसा ट्वीट करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे और बीजेपी आरोप लगाएगी कि ये तो आप दिखावा कर रहे हैं। आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आपके नेता ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जिन्हें खुद ही डिलीट करना पड़ रहा है बाद में। मैंने पहले ही कहा था कि हम तो अपनी गलती को मानने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यदि हमारे नेता ने कोई ऐसी बात कही होगी, तो उन्होंने उसको डिलीट करने में अपने आप को बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि शर्मसार महसूस नहीं किया होगा। हम्म। शर्मसार तो भाजपा को होना चाहिए आज, जिनकी एक के बाद एक 9 झूठ तो आज सुप्रिया श्रीनेत जी ने गिना दिए। जयराम रमेश जी लगातार प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के ठीक है। माध्यम से लोगों को बता रहे हैं हम्म। कि भाजपा क्या नैरेटिव बनाना चाहती थी और आज क्या बन गया। और चलिए ठीक आज है। यदि अटल जी जीवित होते प्राची जी, हाँ, तो वो बीजेपी की ट्रोल आर्मी को देख करके शर्मसार होते। हमारे नेता तो ने कोई महिमा जी, ऐसी उस बात वक्त कह दी जब और उसे सरकार में अटल तुरंत बिहारी वाजपेयी जी थे तो तब भी उन पर आरोप आप लोग लगाते थे, तब भी उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे शब्दों का इस्तेमाल आज हो रहा है। उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं केके शर्मा जी वही के वही पास जा रही हूँ। केके वही शर्मा जी, ये जो नैरेटिव की बात कर रही हैं इस वक्त महिमा सिंह जी कह रही हैं कि आपका हर एक झूठ एक्सपोज हो रहा है, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही है।
अब बीजेपी को इससे क्या परेशानी है? राहुल गांधी कहीं पर भी जाएं, और अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश के नेता है ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। प्राची जी, बहुत अच्छा लगा आज कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात से मुझे कि महापुरुष किसी एक दल के नहीं होते हैं, महापुरुष देश के होते हैं। यदि इतनी सद्बुद्धि आ गई है तो बहुत अच्छा है, बधाई हो इनको, क्योंकि इनके नेता यदि इस सद्बुद्धि के साथ गए हों। लेकिन दुख इस बात का है कि इस सद्बुद्धि के साथ वो वहाँ नहीं गए, क्योंकि उसके पीछे जो आपने कहा कि इनकी जो वास्तविक मानसिकता क्या है वो गौरव गांधी के उस ट्वीट से स्पष्ट है। अब इन्होंने कहा कि वो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं थे। अरे भाई, वो कोई गौरव गांधी आम आदमी नहीं है आपके पार्टी के। ये लेटर है प्राची जी, मैं दिखा दूंगा, कांग्रेस पार्टी का ही अभी जो नई कमेटी बनी है उसमें गौरव गांधी जो हैं AICC जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके ये मेंबर हैं। मतलब ये प्रेसिडेंट जो हैं अपने खड़गे जी, उनके एक तरह के समन्वयक और सलाहकार हैं। उनकी विचारधारा अलग है, खड़गे साहब की अलग है, राहुल गांधी की अलग है। तो कौन सी विचारधारा पे कांग्रेस चलती है ये पहले स्पष्ट कर रही है, क्योंकि इनके जो खास सलाहकार है उनकी विचारधारा इनके साथ नहीं जुड़ी है। उसके लिए माफी तक नहीं मांग पा रहे हैं। खैर, ये जाएं, बिल्कुल जाना चाहिए। यदि गए हैं तो अच्छे भावना से जाते, लेकिन वास्तव में ये एक दिखावटी था, एक फोटो अप था। लेकिन फोटो अप करने भी गए तो कम से कम अच्छे से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते। मैं दोहरा चरित्र कैसा है इनका मैं वो बता दूं आपको। यही राहुल गांधी हैं जो ये कहते हैं कि RSS और बीजेपी की जो विचारधारा है वो इस देश में नफरत फैला रही, इसको मैं कुचल डालूंगा, मैं मिटा दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा क्या थी? अटल जी तो RSS के एक निष्ठावान स्वयंसेवक थे और बीजेपी के वो संस्थापक सदस्य। और बीजेपी की जो पहली वो है, चाहे जनसंघ हो चाहे बीजेपी, उसकी मैं आज आपको पहली ही विचारधारा की एक लाइन बता दूं जो पंचनिष्ठा में आती है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मवाद। तो आज आप जो है उनकी विचारधारा को तो आप रौंदने की बात करते हैं, उससे आपकी कोई सहमति नहीं है। और व्यक्ति के प्रति जो है आप दिखावटी फोटो अप कराने जाते हैं बताने के लिए कि जैसे पाखंड आप जो है मंदिरों और जगह जगह जाके पिछले चुनाव में आप करते रहे और जनता ने शर्मा जी, तो यही जो मेजरमेंट है आपका, आपके पास ये जो एक यंत्र है जिससे बीजेपी ये माप लेती है कि कौन दिखावा कर रहा है कौन दिखावा नहीं कर रहा है, यही जानना चाह रही है कांग्रेस को। आपको कैसे लग गया कि वो दिखावा है? अरे बयानबाजी तो राजनीति में होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जा नहीं सकते समाधि पर, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते आप, उसे क्यों आप दिखावा प्रोजेक्ट करने में लगे? मैंने प्राची जी कब कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, लेकिन केवल फोटो अप कराने नहीं जाना चाहिए ना। आप व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, व्यक्ति की विचारधारा, वो व्यक्ति बने कैसे? श्रद्धेय अटल जी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वो तो उनकी विचारधारा से है ना। और आप उनकी विचारधारा को तो इतनी गाली बक देते हैं, उनकी विचारधारा को तो आप जड़ से मिटा देने की बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।